Good morning students. Today we discuss about our next lecture of goodwill valuation. जो पिछला लेक्चर हमने स्टडी किया था बेटा, उसमें हमने देखा था 2 मेथड्स हमने सीखे थे। जो फर्स्ट मेथड आपका था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड मेथड था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन और दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें बोला क्या है कि गुडविल का जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा आपके वो 2 कितने हैं 2। और प्रॉफिट आपको गिवन है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 60,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका है 60,000। सेकेंड ईयर का आपका प्रॉफिट है बेटा 40,000 और थर्ड ईयर का है 30,000 और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 1 लाख, फिफ्थ में 170, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 170 एंड सिक्स्थ ईयर में दैट इज योर नेट प्रॉफिट इज 2,20,000। योर प्रॉफिट इज 2,20,000। इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर यू हैव द लॉस, दैट इज योर लॉस। ओके, अब आपको करना क्या है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ ईयर 6 दिए हुए हैं और ईयर परचेज 2 गिवन, ठीक है। और कुछ गिवन नहीं है तो हम सीधा पहले क्या करेंगे बेटा, इसका सम करके टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो लॉस है वो माइनस हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सम आएगा बेटा जी इसका, 1 2 2 2 4 4,80,000, दैट सम इज 480। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 4,80,000 देन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स इज 6, देन व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 80,000। ओके, देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल वैल्यूएशन। 80,000 multiplied by number of year is 2, then your answer is 1,60,000, then your question is over। okay, बड़ा सिंपल टॉपिक है बेटा, चलो और करके देखते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन, एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज कर लिया और फिर फॉर दिस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। इसने बोला है कि हमारी जो गुडविल रहेगी वो 100% रहेगी किसकी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने साल का, लास्ट 4 ईयर्स का। कितने साल का है बेटा ये है लास्ट 4 ईयर्स का, ठीक है। आपको जो प्रॉफिट गिवन है 2016 में 1 लाख है। 2016 का प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा 1 लाख, ठीक है। और इसके बारे में क्या बोला है, आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जिसमें से लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर जो है बेटा वो माइनस किया हुआ है। तो आग लगने से नुकसान हुआ है तो दैट इज योर अबनॉर्मल लॉस, तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा जी, उसको हम ऐड कर देंगे, दैट्स अमाउंट इज 50,000। नेक्स्ट 2017 में भी आपको लॉस हुआ है। 2017 का आपका जो टोटल लॉस है वो 1,50,000 का है। व्हाट इज योर लॉस, द अमाउंट ऑफ योर लॉस इज 1,50,000। और जिसमें आपने क्या डिडक्ट किया हुआ है, जिसमें आपने डिडक्ट किया हुआ है वॉलंटरी रिटायरमेंट की अमाउंट 80,000, योर लॉस इज 150, ठीक है। और बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि कोई पर्सन रिटायर हुआ था अपनी इच्छा से और उसको हमने 80,000 हमने निकाला, उसको 80,000 कंपनसेशन दिया जो बार बार नहीं होता, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट है 2018 में कितनी अमाउंट का है, 2018 में आपका प्रॉफिट है 150 का और 2019 में बेटा आपका प्रॉफिट है 2 लाख का।
अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ए मशीन गेट डिस्ट्रॉयड, एक मशीन डिस्ट्रॉयड हो गई, आग लग गई थी, 2017 की बात है बेटा ये, और उसमें हमारी एक मशीन जल के ख़राब हो गई। तो उसका क्या करेंगे बेटा, ये जो लॉस है ये बार बार होने वाला नहीं है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। इसकी अमाउंट कितनी है बेटा, इसकी अमाउंट है 60,000। ओके। फिर 2 कंप्यूटर हमने जुलाई 2017 में परचेज किए थे, ठीक है, 40,000 रुपये में, यानी कि टोटल 80,000 थे। और हमने उसको क्या मान लिया, हमने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। वो एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ बेटा, वो तो हमारी असेट्स आई है, ना कि एक्सपेंस हुआ है। तो जुलाई 2017 कब आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि अप्रैल 1 से तो ईयर शुरू हो ही जाती है। तो 2018 वाली ईयर कब शुरू हुई होगी, अप्रैल 1 2017 को शुरू हुई होगी, तो मार्च 31 2018 को वो खत्म हुई होगी, है ना। तो उसमें आपको क्या गिवन है, उसमें आपको गिवन है कि 40,000 के 2 कंप्यूटर्स थे, तो ठीक है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। और फिर क्या बोला है, इस पे डेप्रीशिएशन लगाना है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड से 10%। कब खरीदी आपने मशीन, जुलाई 1 को 80,000 की, और SLM मेथड यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो 80,000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 8,000 बनता है पूरी ईयर का। और जुलाई 1 से लेकर मार्च तक कितने मंथ बनते हैं बेटा, 9 मंथ बनते हैं, तो 9/12, ठीक है। हाँ, 3 3 9, 4 2 2 3 6। आपका पहली ईयर का जो डेप्रीशिएशन बना है इसका, वो कितना बना बेटा, 6,000। और नेक्स्ट ईयर तो पूरी ईयर आपने यूज किया है, तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना लगेगा बेटा जी, 8,000, है ना, क्योंकि पूरी ईयर का ही डेप्रीशिएशन लगेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है हमारा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हियर यू हैव 150 और हियर इज कितना आएगा, 150 माइनस के हैं, 140 प्लस के हैं, तो 10,000 ही आएगा माइनस का। और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बेटा जी, क्या आएगा, 150 प्लस 80 कितने होते हैं, 230 माइनस 6 इज इक्वल टू 240, 224। 2 lakhs माइनस 8,000 इज इक्वल टू 192। हो गया। अब इसका बैलेंस निकालें, क्या आने वाला है, 6 तो एज इट इज आ जाएगा, है ना, 5 5,56,000। ओके। अब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालें, यानी कि डिवाइडेड बाई 4। निकालो बेटा, क्या आ रहा है, 1,39,000, है ना। डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। और जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसका गुडविल कितना बताया है, 100% गुडविल बताया है, तो 100% तो एज इट इज हो जाएगा। 200% बताता तो क्या होता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। 50% बताता तो क्या होता, 1/2 हो जाता, है ना। 100% बताया है तो 100% तो एज इट इज हो जाएगा। हुआ कैसे वो भी देख लीजिए। अगर आप इसका 100% निकालोगे तो 100/100, ओके। 50 निकालोगे तो 50/100, 200 निकालोगे तो 200/100। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट करोगे, ओके। आ गया होगा समझ में, पक्का। अगर आपको 50% निकालना है तो क्या करते हैं, 50/100। 100% निकालोगे तो क्या करोगे, 100/100। 200% निकालोगे तो क्या करोगे, 200/100। आ गया होगा बेटा समझ में। तो ये एज इट इज 1,39,000, दैट इज योर
answer and that is your goodwill. Okay, then your question is over. इसके एक दो क्वेश्चंस और करके देखोगे आप बेटा, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो फिर हम इसके और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके.